जय हिंद दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से दुनिया भर में संकट गहरा चुका है। दुनिया भर के देशों में त्राहीमाम की स्थिति है। सब अपने अपने सोच रहे हैं किस प्रकार से ये जो महामारी का संकट आया है उस महामारी से अपने अपने देशों को बचा सकें, उससे बाहर निकाल सकें। और द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यह पहली बार है शायद जब दुनिया अमेरिका की तरफ नेतृत्व के लिए नहीं देख रही। अभी तक दुनिया देखती थी कि वॉशिंगटन का नेतृत्व किसी भी ग्लोबल क्राइसिस में मिलेगा, लेकिन नहीं, इस बार दुनिया वॉशिंगटन की ओर नहीं देख रही है। और जो दुनिया देख रही है, जो चाहे वह यूरोप हो, चाहे एशिया हो या अफ्रीका हो, वह यह देख रही है कि किस प्रकार से विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, किस प्रकार से विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ चुकी है। तो क्या यह इस चीज की एक घंटी बज रही है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वह उसमें परिवर्तन होने वाला है। हम कुछ चीजें आपके सामने रखेंगे, आप जजमेंट कर सकते हैं कि संभवतः क्या होने वाला है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का जो संकट आया, डेफिनेटली उसने नई दिल्ली से लेके न्यू दिल्ली से लेके न्यूयॉर्क तक त्राहिमाम मचा दिया। लोगों की जानें गई हैं, पूरी दुनिया बंद है। लेकिन जब आप विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसको हम मानते थे कि अमेरिका तो एक्सेप्शनल केस है, जब उसकी स्थिति देखते हैं, जब उसके पास संसाधनों की कमी देखते हैं, जब हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर न्यूयॉर्क जैसे शहर के मैनहट्टन जैसे एरिया में जो अस्पताल हैं उसके बाहर उनको तंबू लगाना पड़ रहा है, टेंट लगाना पड़ रहा है, वो तब भी मैनेज नहीं कर पा रहे। जब वो चित्र आते हैं कि उनकी नर्सिस, उनके डॉक्टर्स के रोते हुआ चित्र आता है कि हमारे पास N95 मास्क नहीं है, उसके बिना हम कैसे काम करें, तो यह प्रश्न चिन्ह लगता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी व्यवस्था और ऐसी व्यवस्था जिसने हर चीज में क्रूशियल रोल अदा किया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा पावर बनके एक इमर्ज हुआ कि जिसने हम सब की, समूचे विश्व की एक आदत डाल दी कि अब अमेरिका क्या करता है यह देखेंगे। लेकिन इस क्राइसिस ने बहुत कुछ चीजें अमेरिका के लिए भी दांव पर लगा दी। वो मुझे कहने में, मैंने इस पे जो आर्टिकल लिखा है वो भी मैं आपसे साझा करूंगा। मैं आर्टिकल में से बिंदुओं को ही पढ़ के बता रहा हूं, तो कल रात भर यही किया मैंने। और मुझे लगता है कि अमेरिका ने इसमें बुरा परफॉर्म नहीं किया है, बहुत बुरा परफॉर्म किया है। एक जो उदाहरण था उसकी छवि का, उसको उसने अपने आप से क्राइसिस में डाल दिया है। और देखिए, एक बात है कि कोविड-19 की जो समस्या आई ना, इसने हर राष्ट्र की कमजोरियों को और स्ट्रेंथ को दुनिया के सामने जग जाहिर कर दिया। इसने यह भी दिखाया कि चाइना की ताकत क्या है, और यह भी दिखा दिया कि चाइना जो इंफॉर्मेशन को दबाता है वह किस प्रकार से दबाता है। इसने यह भी दिखा दिया कि जर्मनी, चाहे उसने यूरोपियन यूनियन के लिए जिसकी अपेक्षा थी उसके लिए उसने चाहे कुछ नहीं किया हो, लेकिन जर्मनी ने अपने देश में किस प्रकार से काम किया, किस प्रकार से समूचा देश जर्मनी का एक साथ खड़ा था। जितने भी प्रोविंशियल हेड्स थे वे चांसलर एंगेला मर्केल के पीछे खड़े थे। जर्मनी ने दिखा दिया कि वह राष्ट्र अपने पैरों पर खड़े होने लायक है। इससे यह भी दुनिया को दिखा दिया कि भारत देश ने किस प्रकार से कम संसाधनों के बावजूद भी एक अच्छा मैनेजमेंट का मॉडल दिखाया, वो दुनिया से अच्छा करके दिखाया। जबकि दुनिया को लगता था, कुछ को तो तथाकथित बुद्धिजीवी जो थे, भारतीय मूल के जो विदेश में रहते थे, वो यहां तक बड़बोलापन कर रहे थे कि इस कोविड-19 से 30 लाख लोग मर सकते हैं, वो 50 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं भारत में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भारत ने ये दिखाया कि कुशल मैनेजमेंट कैसा होता है और किस प्रकार से हम चल सकते हैं इस मैनेजमेंट के साथ। तो इसने अमेरिका को भी एक्सपोज कर दिया। इसने एक्सपोज कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और यहां तक प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी दुनिया के नक्शे बनाए, जिसने नक्शे बनाए, नक्शे बिगाड़े, उस देश को एक्सपोज कर दिया कि उनकी आंतरिक समस्याएं क्या है, कि उनकी कमजोरियां क्या हैं, कि उन्होंने ये एक्सपोज कर दिया कि किस प्रकार से उनका एडमिनिस्ट्रेशन नॉन साइंटिफिक हो सकता है, किस प्रकार से एक $22 बिलियन की जो अर्थव्यवस्था अपने आप को हमेशा जो गर्व के साथ कहती है वी आर
$22 बिलियन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, उसमें उसके पास एक सामाजिक छतरी जिसको कहते हैं सोशल अम्ब्रेला तक नहीं थी, उसके पास एक रोबोस्ट जो स्वास्थ्य सेवाएं होना चाहिए वह नहीं थी। तो इसमें बहुत कुछ सामने ला दिया है और इसीलिए मैं कहता हूं कि केवल यही नहीं, ये तो जो है चीजों को प्रकाशमय कर दिया इसने, लेकिन आप पिछले कुछ समय से देखें कि अमेरिका का जो रोल रहा, मैं एंटी अमेरिका नहीं हूं, मैं कहता हूं कि अमेरिका जब ग्लोबल पुलिसमैन है, वर्ल्ड पुलिसमैन है, तो वो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत किसी और कंट्री से। हम जानते हैं कि कई बार उनका भी रोल बहुत खराब होता है, लेकिन आप एक मिनट के लिए सोचिए कि यदि उसकी जगह चीन होता, वर्ल्ड पुलिसिंग करता होता, तो दुनिया कितनी खराब होती। लेकिन जो तथ्य है उसको सामने रखना होगा, इसी को हम शोध बोलते हैं, वरना हमारा शोध करने से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए कि नेटो में अमेरिका का रोल क्या रहा है पिछले कुछ वर्षों में। एक तरह से नेटो को कमजोर करने का काम किसने किया? वॉर्सो पैक्ट के खत्म होने के बावजूद भी नेटो कॉन्स्टेंटली पावरफुल बनता जा रहा था, लेकिन नेटो की चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे अंतर्द्वंद हो, वो अमेरिका की जो नेतृत्व क्षमता की कमी आई उसकी वजह से एक्सपोज हुए। आप देखिए कि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस हुई सीरिया में एक तरह से व्लादिमीर पुतिन ने, रशिया ने अमेरिका को हरा दिया। जो मिडिल ईस्ट का जो प्लेग्राउंड था वो अमेरिकन प्लेग्राउंड हुआ करता था, अब आधा बचा है अमेरिकन और आधा हो चुका है रशियन डोमिनेंस जो है वो मिडिल ईस्ट में एक्सपांड होता जा रहा है। तो वहां से भी अमेरिका की फील्ड सिकुड़ रही है। हमने देखा कि विश्व की अलग अलग, चाहे यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग बॉडीज हों, चाहे WHO को देखा, WHO किस तरह से गलती होते हुए भी चीन की पैरोकारी कर रहा है। अमेरिका ने उसका बजट खत्म कर दिया, उसके बावजूद भी चीन की पैरोकारी कर रहा है। एक तरह से चीन की गलती के ऊपर क्यों WHO धूल डालने का काम कर रहा है? क्योंकि एक बात है, जब कोई वैक्यूम क्रिएट होगा तो इस संसार में वैक्यूम कभी नहीं बचता, उस वैक्यूम को कोई ना कोई तो डेफिनेटली ऑक्यूपाई करता है और करता रहेगा। और जो अमेरिका एक गैप छोड़ रहा, आप देखिए ना कि आप अमेरिका ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो थी ट्रेड की, उससे बाहर निकला, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बात की कि जो चाइना की बेल्ट एंड रोड BRI पॉलिसी है उसके विपरीत हम ब्लू डॉट नेटवर्क बनाएंगे। लेकिन कहां है ब्लू डॉट नेटवर्क, कहां है फंडिंग? चीन ने BRI में अरबों डॉलर लगा दिए और उसका स्ट्रक्चर दिखा दिया बनाकर। अभी भी ब्लू डॉट नेटवर्क अमेरिका का कॉन्सेप्ट तक सीमित है, क्योंकि अमेरिका पैसा नहीं खर्च करता उसके ऊपर। चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो, भारत और कुछ कंट्रीज की बड़ी अच्छी रैंकिंग आई, लेकिन अमेरिका ने तो अपने आप को जो पेरिस में एग्रीमेंट था क्लाइमेट चेंज का, उससे भी बाहर कर दिया। तो फिर आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी ग्लोबल लीडरशिप खो रहे हो, आप नेटो में भी अपनी लीडरशिप गंवाते जा रहे हो, आप UN की बॉडीज WHO हुई या दूसरी बॉडीज हुई उसमें भी आप अपना नेतृत्व खोते जा रहे हो। आप वॉर्स में भी, मिडिल ईस्ट जो आपकी प्लेफील्ड हुआ करती थी वहां भी आपने नेतृत्व खो दिया। अब घर पे भी हम देख रहे हैं, आपके खुद के घर में एक वायरस का जब प्रकोप आया तो भारत अच्छी तरह से निपट रहा है, चीन जिस तरह से भी ड्रैकोनियन वे में, लेकिन उससे निपटा। जर्मनी बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, साउथ कोरिया परफॉर्म किया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका परफॉर्म नहीं कर पाया। इसमें मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताऊंगा जो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर के आए। तो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा? वे कहते हैं कि चाइना ने बड़े ही अथॉरिटेरियन मेजर्स लिए कोविड-19 से निपटने के लिए, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया? उसको डाउन प्ले करता रहा बहुत लंबे समय तक। और ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, डाउन प्ले करना भी एक तरफ की एक्सट्रीम थी और बहुत ज्यादा ड्रैकोनियन मेजर्स जो लेना वह भी एक एक्सट्रीम थी। और ये दोनों ही मॉडल्स जो है वह यूरोप के लिए अच्छे नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये जर्मनी कह रहा है। तो जर्मनी जो कि उसका नेटो का अलाय है और सबसे ज्यादा यदि फंडिंग कोई करता है नेटो में तो अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी करता है। बाकी की तो स्थिति यह होती है कि कुछ कुछ देशों की, इवन अफगानिस्तान में जब टुकड़ियां गई थी तो कोई 7 से भेज रहा था, कोई 13 भेज रहा था, कोई 25 की टुकड़ी भेज रहा था। तो इनका होना ना होना एकदम नगण्य होता है, लेकिन जो बड़ी कंट्रीज हैं वो यह बात कह रही हैं। और मैं इस पर थोड़ा ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट में जाऊं यदि,
तो मैं कहता हूं कि अभी भी जो पेंडेमिक की हिस्ट्री है, दुनिया भर में जो पेंडेमिक्स हुए, महामारियां हुई, उनकी इतिहास की गाथा अभी भी समाप्त नहीं हुई है। हमने देखा कि कैसे बड़े बड़े सिविलाइजेशन जिसके बारे में सोचा जाता है, क्योंकि तथ्य नहीं मिलता प्राचीन सिविलाइजेशन का, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे इंकाज हो, ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं दुनिया में हुई जिसके विषय में माना यह जाता है कि कोई ना कोई पेंडेमिक हुआ था, महामारी हुई थी, उसकी वजह से उस क्षेत्र की वह सिविलाइजेशन खत्म हो गई। और ये भी मान के चलिए जो पेंडेमिक होते हैं ना, ये बड़ा एक अलग तरह का स्ट्रेस टेस्ट होता है किसी भी देश का और उस देश की सरकारी व्यवस्थाओं का कि वह कैसे काम करेंगे। और इसमें जो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, वो विफल होती हुई दिख रही है। और अब ये जब पूरा जो चक्का रुक चुका है इकोनॉमी का, तो किसी को नहीं पता कि ये किस प्रकार से चालू होगा। कोई नहीं जानता कि कौन सा देश इसमें स्ट्रांग बन के निकलेगा और कौन सा देश इसमें धराशाही हो जाएगा। बड़ी बड़ी भी जो सल्तनतें खत्म हुई हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें खत्म हुई हैं, बड़ी बड़ी एम्पायर्स खत्म हुई हैं, एक इवेंट उसको गिरा देता है। और एक बात याद रखना कि बड़ी जो एम्पायर्स हुई, बड़े कंट्री हुए, पैसे वाले और ताकत वाले जो कंट्रीज होते हैं, वे बहुत लंबे समय तक अपनी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करते रहने की क्षमता रखते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंस होता है कि जिसकी वजह से, जिसको कहते हैं कि ऊंट की कमर टूट जाना, द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, वह हो जाता है। तो हो सकता है कि अमेरिका के साथ भी या वेस्ट के साथ भी यह हो सकता है कि ये जो कोविड-19 का वायरस आया, ये वायरस दक्षिण के जो पश्चिम के सूरज है उसको, उसके डूबने की जो प्रक्रिया है उसको तेज कर दे, और उत्तर से जो सूर्य का उदय होना है, जिसमें भारत और चीन ही रहने हैं उत्तर से, उसको, उस प्रक्रिया को तेज कर दे। इसकी संभावनाओं को कोई नकार नहीं सकता कि चीन और भारत ही सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, सबसे बड़े पावर बनकर उभरेंगे। और इतिहास जो होता है वो बहुत सारे लेसन्स देता है। देखिए एक बात है, जो पहला डिप्रेशन आया था अमेरिका में, उसके बाद नई अपॉर्चुनिटीज खुली थी। दूसरा डिप्रेशन जब दुनिया में आएगा तो क्या अपॉर्चुनिटीज दरवाजे खोलेगी, ये हम नहीं जानते, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात आप मानकर चलें कि चीजें परिवर्तन होने की संभावनाओं को हम नकारा नहीं जा सकता। और यह भी संभव है कि अमेरिका, जिसके पास रिसोर्सेज बहुत है, इतना बड़ा देश है, रिसोर्सफुल देश है, हो सकता है एक नए ऑर्डर के साथ अपने आप को वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दे। इससे भी कोई संशय नहीं है। हो सकता है कि अमेरिका फिर से अपने आप को खड़ा कर दे, लेकिन उसके लिए अमेरिका को खूब अंतर्मन में सोचना होगा कि कहां गलतियां हैं जिसको वो सुधारे, कहां वह अपनी ग्लोबल जो पावर की सीट है उसको छोड़ रहा है, उसको वापस कैसे ऑक्यूपाई करे, उनको विचार करना होगा। और इस बात की संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता कि कोरोना वायरस का जो ये पेंडेमिक आया है, उसके बाद जो इतिहास में हम बात करें उसको, जब जिस तरह से हम एडी, जो बीसी और एडी की बात करते हैं, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी की बात करते हैं, हो सकता है कि हम नए शब्दावली का उपयोग करना शुरू कर दे, बीसी और एसी, बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना। जय हिंद।